हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 20 मार्च 2024 और 20 मार्च 2024 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं लास्ट क्लास का रिवीजन। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अरुणाचल प्रदेश में भारत की प्रधानमंत्री जी ने मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया है। फिर है भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन, तो ये किया राजीव चंद्रशेखर ने। संगीत कला निधि पुरस्कार ये मिला है एम कृष्णा को। परोपकार कार्य के लिए पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार, तो ये दिया गया है रतन टाटा जी को। फिर है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जारी इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा ये फंड मिले हैं, तो ये मिले हैं बीजेपी पार्टी को। फिर है किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट का तीसरा परीक्षण किया गया, तो ये है स्पेस एक्स। फिर है किस कंपनी ने भारत देश के लिए पहला गेमिंग इंक्यूबेटर लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ये की है क्राफ्टन इंडिया ने। फिर है भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। उसके बाद है किस कंपनी ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा का भंडारण प्रणाली को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो ये किया है टाटा पावर ने। फिर है पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया, तो ये घोषित किया है नेपाल की पर्यटन राजधानी के रूप में। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन। अब हम करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है लामितीय 2024 इसमें भाग ले रहा है। तो देखिए, भारत जो है बेसिकली एक जॉइंट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है जिसका नाम है लामितीय 2024, और ये किसके साथ में है, तो ये है आपका सेशल्स के साथ में। तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, बेसिकली जो एक्सरसाइज है वो दोनों देशों के बीच में इसका 10वां अभ्यास है। लामितीय ये होगा कब से कब तक, तो 18 से लेकर 27 मार्च 2024 के बीच में ये होने वाली है, और क्रियोल भाषा में इसका मतलब होता है दोस्ती। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे लामितीय 2024 ये हुई है भारत और सेशल्स के बीच में, और संस्करण ये है इसका 10वां आयोजन, तो ये है इसका 18 से लेकर 27 मार्च 2024। और भारत की तरफ से इसमें कौन शामिल है, तो इसमें है इंडियन गोरखा राइफल्स और सेशल्स डिफेंस फोर्स सेशल्स की तरफ से इसमें शामिल है। अब देखिए, यहाँ पर बात आई है सेशल्स की, तो उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। सेशल्स के आप लोकेशन यहाँ पर देखेंगे, ये है आपका क्या सेशल्स, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जस्ट साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसकी जो राजधानी है वो है विक्टोरिया, और यहाँ पर जो मुद्रा इस्तेमाल होती है, दैट इज़ करेंसी जो यहाँ पर यूज़ होती है वो है सेशोलियस रुपया। और इसके जो अध्यक्ष या फिर आप कहीं इसके जो हेड है वहाँ के, वो है वेवल राम कलावन, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। दैट इज़ प्रेसिडेंट की यहाँ पर बात हो रही है। अब देखिए, अदर कुछ ऑप्शन को हम डिस्कस करें, तो देखिए फ्रांस के साथ में जो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है फ्रांस के साथ में, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है गरुड़ का। तो एक है आपकी गरुड़, एक आपकी आती है शक्ति जो कि फ्रांस और भारत के बीच में होती है, और एक आपकी आती है वरुण जो अगेन भारत और फ्रांस के बीच में होती है। वहीं अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका के साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है जो कि है आपकी स्लाइनेक्स। ये तो यहीं से समझ में आता है कि ये श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज की बात कर रहा है, तो ये होती है आपकी श्रीलंका और भारत के बीच में, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, तमिलिसाई सौंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वो किस राज्य की राज्यपाल थी। तो देखिए, तमिलिसाई सौंदरराजन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली तेलंगाना राज्य की राज्यपाल थी। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि तेलंगाना के राज्यपाल ने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिनका नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन। तो ऑप्शन नंबर बी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, साथ ही में तेलंगाना की राज्यपाल होने के साथ साथ ये पौडुचेरी की उपराज्यपाल भी थी, और इन्होंने अपने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया। दोनों पद कौन कौन से, एक तो तेलंगाना के राज्यपाल के पद से, और दूसरा पौडुचेरी की उपराज्यपाल के पद से। और इन्होंने जो अपना इस्तीफा है वो किसे सौंपा है, तो वो दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। अब देखिए, सौंदरराजन का जो ये कार्यकाल था, ये तेलंगाना राज्य की दूसरी राज्यपाल थी, और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 8 सितंबर 2019 से लेकर अभी तक, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत में वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है, तो इसका आयोजन ये हुआ है आपका तेलंगाना में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, भारत में वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन 17 मार्च 2024 को ये हैदराबाद तेलंगाना में समाप्त हुआ।
यह विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र जो कि है कान्हा शांति वनम, जो कि हैदराबाद में है, वहीं पर आयोजित किया गया। और इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम थी वो थी इनर पीस टू वर्ल्ड पीस, यानी कि इनर पीस टू वर्ल्ड पीस, ये इसकी थीम थी इस सम्मेलन की। अब कान्हा शांति वनम ये है आपका हैदराबाद में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कान्हा शांति वनम एक गैर लाभकारी संगठन है, ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट का मुख्यालय है। कान्हा शांति वनम दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोनों जो क्वेश्चन थे आपके सेकंड एंड थर्ड, उन दोनों का ही आंसर आपका तेलंगाना था, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तेलंगाना की बात अगर हम करें तो इसकी जो राजधानी है वो है हैदराबाद। मुख्यमंत्री की बात करें तो ये है रेवंत रेड्डी। स्थापना इसकी हुई थी 2 जून 2014 को। और ये अगर हम बात करें तो देखिए लेटेस्ट ये स्टेट बना था हमारा। उसके बाद तो देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला सीन हुआ था जब हमने स्टेट से उनको यूटी में कन्वर्ट किया। लेकिन अगर स्टेट की बात करें तो आपका 2 जून 2014 में बना था कौन? तेलंगाना राज्य। नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो नेशनल पार्क है वो है कुसुब्रह्मण्यन रेड्डी नेशनल पार्क। और जो यहाँ पर झील है वो है आपकी पाकाल झील। लोकेशन आप देख सकते हैं तेलंगाना की, यहाँ पर आपको तेलंगाना देखने के लिए मिलेगा। इसकी जो बॉर्डरिंग स्टेट है उसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और साथ ही में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। हालांकि उड़ीसा यहाँ पर देखिए बाउंड्री शेयर नहीं करता है, छत्तीसगढ़ और यहाँ पर आंध्र प्रदेश इसका होगा, ठीक है। कुछ करंट अफेयर की अगर हम डिस्कस करें तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर यहीं पर है। रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने यहीं पर किया है। और देश की पहली सौर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जो कि हैदराबाद में है वो भी यहीं पर लॉन्च की गई है। तो इतना आपको तेलंगाना से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है माजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है निम्न में से किस राज्य से है? तो इसका संबंध है असम से, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए भारत सरकार ने हाल ही में असम के माजुली मास्क को जीआई टैग यहाँ पर दिया है। माजुली राज्य में सदियों से कला, संस्कृति और परंपरा का एक अनूठा भंडार रहा है और इन मुखौटों का उपयोग अक्सर दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के दौरान में किया जाता है। जीआई टैग एक स्पेशल टैग होता है जो बेसिकली जिसका उपयोग किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से उत्पन्न होने वाले उत्पाद की पहचान करने के लिए दिया जाता है। तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है, किसके बारे में? जीआई टैग्स के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर असम की तरफ से दिया गया, तो असम को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो इसकी जो राजधानी है वो है यहाँ पर दिसपुर। मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो वो है हेमंत बिश्व शर्मा। और राज्यपाल की अगर हम बात करें तो ये है आपके गुलाब चंद कटारिया। वहीं अगर हम बात करें नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क में आते हैं काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क जो यहाँ के फेमस नेशनल पार्क हैं। अगर हम बात करें असम के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, तो देखिए असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक वाहक टैक्सी की शुरुआत की है। उसके अलावा उल्का गुट और असम सरकार के बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल ये गुवाहाटी में हुआ है। और इसके अलावा अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। फिर असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की सीड्स फेलोशिप से सम्मानित किया गया। और साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि असम ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त किया है। तो इतना आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं रिलेटेड टू दी असम राज्य, तो ध्यान रहेगा। और लोकेशन आप इसकी देख सकते हैं मैप में, कहाँ पर है ये देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा असम राज्य। अगला क्वेश्चन है आपका भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन ये कौन बनी है? तो देखिए ये बनी है कौन, इनका नाम है शीतल देवी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि शीतल देवी अभी भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन बनी है। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं शीतल देवी, जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन बनाया गया है। अब अनुच्छेद अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग का, तो यह है 324 से लेकर 329 के बीच में बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 25 जनवरी 1950 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। और अभी जो वर्तमान में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो है राजीव कुमार। और साथ ही में अगर हम बात करें अन्य 2 आयुक्त की जो अभी हाल ही में बने हैं वो है कौन, वो है सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। तो ये आपको ध्यान रखना है। अदर ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करें तो जय वर्मा सिन्हा ये अभी रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनी है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें अरुणिमा सिन्हा की, तो अरुणिमा सिन्हा ये पहली
फीमेल हैं जो मतलब पहली महिला है जिन्होंने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई की है, जो कि एक दिव्यांग है, मतलब भारतीय दिव्यांग है जिन्होंने पहली बार जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई यहाँ पर की है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2024 ये कब मना है? तो ये मना है 20 मार्च को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, इसमें आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2012 में की गई थी और पहली बार ये मना था 2013 में। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की घोषणा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव की शुरुआत ये भूटान के द्वारा की गई थी और भूटान एक ऐसा देश है जो सकल घरेलू उत्पाद से अधिक सकल राष्ट्रीय खुशहाली को महत्व देता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और 2023 की विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत 146 देशों में से 126वें स्थान पर रहा है। फिर है हाल ही में रूसी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो ये बने हैं कौन? व्लादिमीर पुतिन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखेंगे। इमेज में आप देख सकते हैं ये हैं व्लादिमीर पुतिन जो बने हैं रशिया के 5वीं बार राष्ट्रपति। रशिया की बात करें इसकी कैपिटल तो ये है मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबल और कौन से कॉन्टिनेंट में? तो इसका देखिए आधा पार्ट आता है यूरोप में और कुछ पार्ट इसका आता है एशिया में। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो है मिखाइल मिशुस्टिन और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो 5वीं बार बने हैं व्लादिमीर पुतिन। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो आसिफ अली जरदारी ये बने हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, मोहम्मद म्यूजू तो ये है बेसिकली मालदीव के प्रेसिडेंट और जी जिनपिंग की बात करें तो ये किससे संबंधित है? अगेन चाइना से। अगला क्वेश्चन है आपका, 2018 से लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया? तो ये बनी है नई दिल्ली, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए नई दिल्ली 2018 से लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है, आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है? तो ये बना है आपका बेगूसराय, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए स्विस संगठन IQ एयर द्वारा आयोजित वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का बेगूसराय को दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की महानिदेशक कौन बनी है? तो ऑल इंडिया रेडियो जिसको हम आकाशवाणी के नाम से जानते हैं तो इसकी महानिदेशक ये बनी है मौसमी चक्रवर्ती, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये किसका स्थान लेंगी? तो ये लेंगी वसुधा गुप्ता का। और अब जो है ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक ये बन जाएंगी कौन? मौसमी चक्रवर्ती। अगर हम बात करें ऑल इंडिया रेडियो की तो स्थापना हुई थी 1936 नई दिल्ली में। संस्थापक इसका भारतीय सरकार यानी कि भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई और मुख्यालय इसका आकाशवाणी भवन जो कि कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो ये थे आपके टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन। अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करना चाहिए तो देखिए ये भी हम जान लेते हैं। जया वर्मा सिन्हा अभी मैंने आपको बताया रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनी थी। नीना सिंह ये CISF की पहली महिला महानिदेशक बनी है और रश्मि शुक्ला की बात करें तो ये महाराष्ट्र की DGP बनी है पहली महिला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये थे आपके आज के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस डे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब हम कर लेते हैं स्टैटिक क्वेश्चन को रिवाइज। तो देखिए स्टैटिक क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे आज कि अजंता की गुफाओं का निर्माण ये करवाया था गुप्त शासकों ने। उदयपुर में सहेलियों की बावड़ी का निर्माण ये करवाया था महाराजा फतेह सिंह ने। नेपोलियन को हम किस नाम से जानते हैं? मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से। रविंद्रनाथ टैगोर को हम जानते हैं कवि गुरु के नाम से। तोते हिंद के नाम से हम जानते हैं किसको? अमीर खुसरो को। साइलेंट वैली ये है आपका प्रोजेक्ट कहाँ का? केरला का। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ती है पनामा नहर। US और कनाडा के बीच में स्थित है कौन सी लाइन? 49th पैरेलल लाइन यानी कि 49वीं समांतर रेखा। और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु ये होनी चाहिए 30 वर्ष। तो ये था आपका स्टैटिक GK का आज का पोर्शन। और लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था मैम ने कि सर रिचर्ड हेडली पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर तो ये बने हैं रचिन रविंद्र जो कि कौन से देश से हैं? न्यूजीलैंड से। ठीक है। और आज का आपका क्वेश्चन है हाल ही में किसने 2024 प्रित्जर पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आज के लिए इतना ही है। और इसके अलावा हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे जहाँ पर आपको डेली क्विजेस देखने के लिए मिलता है और साथ ही में आपको मोबाइल लर्नर फॉर्मेट में पूरी करंट अफेयर देखने के लिए मिल जाती है। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको डेली PDF और साथ ही में आपको डेली क्विजेस कराए जाते हैं आपकी करंट अफेयर क्लास के। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। कल्याणी मैम ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें 70,000 प्लस मेंबर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो इसका आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।